राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ओम सतगुरुवे नमः। दोस्तों, सबको मेरा ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। दोस्तों, इससे पहले श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय में मैंने नारद जी का भक्ति से मिलन और भक्ति की कहानी सुनाई थी पहले अध्याय में। अब आज मैं आपको दूसरे अध्याय का वर्णन सुनाऊंगी। जब नारद जी भक्ति से मिले थे, जब वो पृथ्वी लोक पर आए थे, धरती पर आए थे, तो उनको एक दुखी नारी जो खिन्न अवस्था में बैठी थी और उनके पास ही में दो वृद्ध सोए थे। जो शुद्ध बुद्ध में नहीं थे, वो अपनी शुद्ध में नहीं थे। तब नारद जी ने भक्ति से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारे पास जो ये दो वृद्ध सोए हैं अचेत अवस्था में, ये कौन हैं? आप इतनी दुखी क्यों हो? तुमको क्या परेशानी है? तो तब भक्ति बताती हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो अपने कुछ कर्मों के कारण, क्योंकि हर मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म होते हैं, उसी के अनुसार आगे का भोगना होता है। तो उन्हीं से, उनके कर्मों के आधार पर गति होती है। तो भक्ति बहुत परेशान थी अपने पुत्रों को देख के, जो जर्जर अवस्था हो गई थी, जिनको चेतना नहीं थी, वो अपने चेतन अवस्था में नहीं थे। तो वो भक्ति बहुत दुखी थी। वो उनको देख देख के खूब रो रही थी। तभी नारद जी वहाँ पहुँचे। नारद जी ने भक्ति से पूरी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद नारद जी ने भक्ति को बताया, देवी, इस कलयुग में नारायण का नाम सर्वोपरि है। आप श्री हरि के चरणों में जाएं, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद ही ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हो सकती है। वही मुक्ति का एक साधन है। भगवान के शरण में ही मुक्ति का साधन है। आज मैं आपको दूसरे अध्याय की कथा सुना रही हूँ, सुनिएगा। नारद जी ने कहा, देवी, तुम व्यर्थ में अपने को खेद में मत डालो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, वो आपका भी उद्धार करेंगे, वो तुम्हारा भी उद्धार करेंगे। और फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान दौड़े चले आएंगे। जिन्होंने सबरी, गुहक आदि
लोगों को यहाँ से चले जाते हैं। जैसे सबरी, गुहग आदि, सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में तो ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। एक बार जब तुमने श्रीहरि से पूछा था कि मैं क्या करूं, आप दुखी थी, तो आपने प्रभु से पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करोगी। तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, और तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे श्री हरि तुमसे बहुत प्रसन्न हुए थे और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को दासी बना दिया। दासी के रूप में, और इन ज्ञान और वैराग्य को पुत्र के रूप में, जो ज्ञान और वैराग्य दो बेटे थे तुम्हारे, उनको पुत्रों के रूप में तुम्हें दे दिया है। जिनके हृदय अंतकरण में निरंतर बिना अंतर के प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि भक्त के पास भटक कर भी नहीं सकते। भगवान तप, यज्ञ, वेद अध्ययन, ज्ञान